साल 2023 हमने देखा कि पाकिस्तानी मईशत के लिए बड़ा उतार चढ़ाव का साल रहा। कई साल में इस साल में हमने कई नशे व फराज देखे। ख़ास तौर पे पाकिस्तानी रुपए के हवाले से उसने बड़ी छलांगे भी मारी, उसके बाद फिर नीचे डाउनवर्ड भी गया। हमने देखा कि जो साल का जो स्टार्ट था वो तकरीबन जो है इंटरबैंक मार्केट में हमने देखा कि तकरीबन 226 रुपये से हुआ, जबकि हमने इंटरबैंक मार्केट में साल 2023 में हमने इसकी कीमत 308 रुपये पर भी जाती हुई देखी। इसी तरह ओपन मार्केट में अगर हम बात करें तो वहाँ पर तकरीबन 336 रुपये 35 रुपये तक जो है वो कीमत जाती हुई देखी गई। मगर जिसके बाद हुकूमत ने एक्शन लिया, आर्मी चीफ जो है वो हरकत में आए और उनकी जानिब से जो है डॉलर की जो स्मगलिंग अफगानिस्तान की जा रही थी उसके ऊपर बड़ी कार्रवाइयाँ की गई, स्मगलिंग को रोकने के लिए इकदाम किए गए, जिसके बाद दोबारा रुपए की रिकवरी तेज़ी से शुरू हुई। डॉलर हमने देखा कि एक वक्त के ऊपर जो है 260 रुपये के ऊपर भी आ गया। इस वक्त हम देख रहे हैं कि डॉलर तकरीबन 283 रुपये के ऊपर चल रहा है। इस पूरे साल किस तरह रुपये की जो कदर में जो कमी हुई, उसकी क्या वजूहात थी, क्या सूरत हाल रही, अगला साल किस तरह देख रहे हैं करेंसी डीलर, इसके ऊपर हम बात करेंगे। हमारे साथ फॉरेक्स एसोसिएशन के चेयरमैन मलिक बोस्तान साहब मौजूद हैं। मलिक साहब, ये बताइएगा साल 2023 जो है किस तरह देखा आपने पाकिस्तानी रुपए के लिए? देखो, 23 सबसे बुरा भी साल भी था और अच्छे सालों में जाते जाते शुमार हो गया। बुरा इस लिहाज से कि इसमें सब तमाम चीज़ों ने रिकॉर्ड बनाए हैं, रिकॉर्ड लो और रिकॉर्ड हाई भी बनाए हैं। स्टॉक भी रिकॉर्ड लो पे गई है और फिर रिकॉर्ड हाई पे गई है, 67,000 को टच किया है। इस तरह रुपया जो था 226 से बढ़ के 330 तक गया है और फिर वापस आज अल्लाह का शुक्र है 284 और 283 पे आ गया है। तो इस तरह रियाल है, दिरहम है, पाउंड है, यूरो है, सब करेंसियाँ जो है बढ़ी हैं और फिर कम हुई और अब कमी की तरफ जा रही हैं। ये पाकिस्तानी इकानमी टेक ऑफ कर चुकी है इस वक्त और बड़ी अच्छी खबरें आ रही हैं। हमारे चीफ जो है अमेरिका के दौरे पे गए हुए हैं और वहाँ भी जितने भी की होल्डर थे, थिंक टैंक थे, उन्होंने बड़ी तारीफ़ की है पाकिस्तान की गायब जानबदारी की, क्योंकि उन्होंने ये पैगाम दिया है अमेरिका को और चाइना को कि हम गैर जानबदार होकर दोनों का मफाद का ख्याल रखेंगे और साथ अपने में भी रखेंगे। हम दरमियान में वो दो हाथियों की लड़ाई में पिसना नहीं चाहते। तो ये बड़ी अच्छी पॉलिसी है और मैं समझता हूँ उससे जो है हमें जो IMF, वर्ल्ड बैंक, एशिया बैंक, जो जितने भी बड़े फंड मैनेजर हैं वो हमें जो अपने जितने वादे किए हैं वो पूरे करें। ख़ास तौर पर जो कोप की कॉन्फ्रेंस हुई है दुबई में, जिसमें पाकिस्तान का माना गया कि 30 अरब डॉलर का नुकसान हुआ है और पाकिस्तान को फौरी तौर पर 10 अरब डॉलर दिए जाएँ, तो उसमें ऐलान भी हो गया और 30 अरब डॉलर का जो पहला फ़ंड जो है बनाया जाएगा। क्योंकि आने वाले दिनों में पाकिस्तान, क्या पूरी दुनिया इसकी लपेट में आएगी क्लाइमेट चेंज से, और जितनी जंगों में नुकसान नहीं होगा जितने इसमें होगा। इससे पहले हो भी चुका है, पाकिस्तान की मिसाल आपके सामने, सैलाब ने पाकिस्तान की कितनी तबाही की है। तो इसी तरह पाकिस्तान के चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को मैं समझता हूँ पूरी कौम की नज़रें उन पे है और उन्होंने एक मायूसी की जो फैली हुई थी उसको उम्मीद में बदल दिया और वो उन्होंने स्मगलिंग को रोका है। ईरान और अफगानिस्तान से जितनी भी आयल, डीजल, पेट्रोल और बहुत सी चीज़ें स्मगलिंग हो गई और उसके बदले डॉलर ब्लैक मार्केट से और हवाला मार्केट से ख़रीदा जा रहा था, उनके ख़िलाफ़ क्रैक डाउन किया और जिसके नतीजे में डॉलर 330 से कम हो गया। आज अल्लाह का शुक्र है 283 के करीब और इंशाल्लाह 285 तक भी आने वाले दिनों में जा सकता है जब ये फ़ंड आ जाएंगे। क्योंकि अभी आपके सामने दुबई में पाकिस्तान ने वज़ीर-ए-आज़म काकड़ साहब ने जो है 30 अरब डॉलर का मायदा किया है। इसी तरह कुवैत से 10 अरब का किया है, सऊदीया से 25 अरब डॉलर का मायदा होना, ये 70 अरब डॉलर पाकिस्तान में इन फ्यूचर नेक्स्ट ईयर आ जाने। और ये भी आपको पता है आरामको कंपनी ने पाकिस्तान की गैस कंपनी में कि 40% शेयर ख़रीद लेंगे 25 करोड़ डॉलर में, और जो है पाकिस्तान में वो बड़ी इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं और पाकिस्तान 20 साल बाद GCC का मेंबर बने और इसके लिए पाकिस्तान के लिए अब दरवाजे खुल जाएंगे। मिडल ईस्ट के जितने भी कंट्री हैं वो पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट करेंगे। इसी तरह स्पेशल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन काउंसिल बनाई गई है, इसने भी काम शुरू किया है। 500 मिलियन जो है सऊदियों ने इसमें दे भी दिया और आगे आने वालों में 30-40 अरब डॉलर जो है इसमें इन्वेस्टमेंट होगी। तो ये सारी ऐसी चीज़ें अभी हवा में है सारी, जब लैंड होएंगी और पाकिस्तान के जो इकानमी टेक ऑफ करेगी उस वक्त सही महीनों में जब ये पैसे आ जाएंगे। लेकिन उसके बावजूद आपने कहा डॉलर मुसलसल गिर रहा है, लेकिन थोड़ा गिर रहा है लेकिन गिर ज़रूर है। इस तरह स्टॉक है वो मुसलसल बढ़ रही है और पाकिस्तान में जो है डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आपके सामने पिछले साल के निस्बत 40% बढ़ी है। और ये अगर इस तरह बढ़ती है, एक ज़माने में डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट 6 अरब डॉलर तक होती थी जो कम होकर 1 अरब से भी सालाना कम हो गई है। इस दफ़ा कोई उम्मीद निकली है कि जो अल्लाह ताला जो है, क्योंकि हुकूमत ने जो जितने भी FDI के मुनाफे थे, डिविडेंड थे, वो 450 मिलियन डॉलर वो पे किए हैं, तो उससे कॉन्फिडेंस बढ़ा है। और अभी फैच जो रेटिंग एजेंसी है उसने अभी हाल ही में पाकिस्तान की CCC रेटिंग थी, हालांकि उम्मीद ये थी कि ये इसमें प्लस देंगे, क्योंकि जिस तरह पाकिस्तान के स्टॉक ने, रुपये ने और इकानमी ने रिकवरी की है, तो प्लस सबकी यही उम्मीदें थी। लेकिन उन्होंने कहा कि क्योंकि आगे फरवरी में इलेक्शन होने वाले हैं और इलेक्शन में कौन सी हुकूमत आती है, अमूमन सियासी हुकूमतें सियासी फैसले करती हैं,
तो उसके बाद वो कहते हैं कि हम उसको देखेंगे कि क्या करना है। हुकूमत जो है इसके अगर प्लस आता है तो हमें $3.5 अरब डॉलर जो फ्लोट करने हैं स्कूक बांड और यूरो डॉलर बांड हुकूमत लेना चाहती है इंटरनेशनल मार्केट से, तो उसमें हमें बड़े सस्ते मिल जाते हैं। लेकिन अब उन्होंने क्योंकि प्लस नहीं किया तो वो थोड़े से महंगे मिल सकते हैं। इस तरह $7 अरब हमारे वर्ल्ड बैंक से, एशिया से, इस्लामी तरक्याती बैंक से आने। तो इतने बड़े फंड हैं जो कि मैं गिनवा रहा हूँ, लेकिन फिज़िकली तब भी काउंट होंगे जब पहुँच जाएंगे। तो ऐसे जब आ जाएंगे तो फिर देखेंगे डॉलर का रेट जो पहले इस वक्त है वो 280 है, फिर 270 है, उसके बाद 250 है, और इंशाल्लाह 250 को ज़रूर टच करेगा। ये जितनी चीज़ें हुकूमत कर रही है सारी बेहतरी की हैं। पाकिस्तान की इकानमी, पाकिस्तान के लोग, ज़राअत को प्रायोरिटी दी जाइए। इस तरह बाहर के जो जितने भी स्पेशल इन्वेस्टमेंट कौंसिल है वो पाकिस्तान के साथ बड़े प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट करेंगे, ज़राअत में, उसके ज़रा IT में, मादनियात में, एनर्जी में। ये सारे ऐसे सेक्टर हैं जो कि पाकिस्तान में बड़े मुनाफा है। और पाकिस्तान में ये बताते चलूँ नाजरीन को, 51 कंट्री में शुमार हो गया जिसने $100 अरब से सार्वन फंड कैम किया, और 16वां कंट्री है जिसने $100 अरब का, जो पाकिस्तान नंबर 16 पे नंबर पे आ रहा है। ये बहुत बड़ी बात है पाकिस्तान के लिए, जिसमें OGDC, नेशनल बैंक, पाकिस्तान पेट्रोलियम, बड़ी प्रॉफिटेबल जो अदारे थे उसमें शामिल हैं। तो ये एक बहुत बड़ी खुशखबरी है। और इस तरह आरामको कंपनी ने जो सऊदीया ने रेकोडेक का मनसूबा है उसको हुकूमत ने उनको 25% शेयर की ऑफ़र की है। उसकी उन्होंने वैल्यू कनेडा कंपनी से लगाई $500 बिलियन उसकी वैल्यू लगाई गई है। तो ये बहुत बड़ी वैल्यू है पाकिस्तान के लिए, एक तोहफ़ा है। अल्लाह ताला ये अल्लाह करे ये मायदा जो MOU है मायदा हो जाए तो फिर ये डॉलर आना शुरू हो जाएंगे। तो आप क्या समझते हैं, अगला साल 2024 इलेक्शन का भी साल है, फिर जो है फरवरी में इलेक्शन होने हैं, उसके अलावा IMF की मीटिंग 11 तारीख को कॉल कर ली गई है, उसमें पाकिस्तान एजेंडे में शामिल है, $70 करोड़ वहाँ से भी मिलने हैं। तो इन तमाम सिनारियों को देखते हुए इतनी भारी इन्वेस्टमेंट जिस तरह आप बता रहे हैं कमिटमेंट हुई है आनी है, तो क्या देख रहे हैं, लगता है कि रुपया नया जो है हाई दिखाएगा अपना? बिल्कुल, रुपया नए हाई बनाएगा। जिस तरह स्टॉक ने नई हाई बनाए 250 के बाद ये जो फंड है आने हैं तो ये तो 250 से भी नीचे जाएगा। और जहाँ तक इलेक्शन का ताल्लुक है उसमें तो आपको शक शुबा रहा ही नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने, मैं समझूँ फैज़ ईसा साहब मुबारकबाद को कि मुस्तक हैं जिन्होंने अपनी छुट्टी जो है डिले करके और रात को अदालत लगा के सबके उम्मीदों में पानी फेर दिया जो कि इलेक्शन को अल्तवा करना चाहते थे या इसको बहाना बना के लॉ एंड ऑर्डर ख़राब करना चाहते थे। जो बड़ा अच्छा फैसला हुआ है और मैं समझता हूँ पाकिस्तान की किस्मत बदल जाएगी। ये जब इलेक्शन हो जाते हैं, पूरी जितने भी लोग हैं वो सियासी हुकूमत पर ज़्यादा देते हैं और सियासी हुकूमत भी माशी इस्तेकाम लेके आती है। तो मैं समझता हूँ इसके इलेक्शन के बाद पाकिस्तान ये हुकूमत जो है निगरान, इसने बड़े अच्छे फैसले किए हैं। और ये मैं समझता हूँ PTM हुकूमत को भी क्रेडिट जाता है जो उन्होंने जाते जाते इनको ये पावर दे दी कि आप अमेंडमेंट कर सकते हैं, वरना कोई केयर टेकर अमेंडमेंट करने की मजाद नहीं होती थी। तो उससे ये बड़े बड़े मायदे हो रहे हैं। वो कुछ जैसे बिजली चोर हैं, स्मगलर हैं, जितने भी माफिया हैं उनके खिलाफ एक्शन हुआ है और बहुत बड़े पैमाने में रिकवरी भी हुई है। तो ये जो उनको पावर दी गई थी, इस तरह सैफ जो स्पेशल इन्वेस्टमेंट कौंसिल है उसको भी ये मॉनिटरिंग का भी हक दे दी गया और कानूनी हैसियत भी देगी फ़ौज जो है। इसी वजह से बिजली चोरों के खिलाफ क्रैक डाउन हो रहा है बहुत बड़े पैमाने में। बड़े बड़े 200 अरब की रिकवरियाँ जो होने वाली हैं। इस तरह डॉलरों के जो बड़े बड़े लोग थे उनके खिलाफ एक्शन हुआ, उनके घरों तक भी छापे मारे गए हैं, लाखों तक भी खुलवाए गए हैं, बैंकों में छापे मारे गए हैं। तो जिसकी वजह से ब्लैक मार्केट का वजूद ख़त्म हो गया और अल्लाह का शुक्र है पाकिस्तानी रुपया रिकवर कर रहा है। ये वो फैसले थे जो कि सिविल हुकूमतें जो उनकी तरफ देखना गवारा नहीं करते, उनके हाथ कामते थे। हाथ लगाने तो क्या, उनके हाथ भी कामते थे। तो उन्होंने ऐसे ही आग को हाथ लगा दिया, उस आग को इंशाल्लाह बुझा देंगे जो पाकिस्तान को लपेट रही थी। शुक्रिया आपका। यहाँ आपने सुना कि इनका यही कहना था कि 2023 में तो हमने देखा खासा उतार चढ़ाव रहा, मगर आखिरी 6 महीने में हमने रुपए में रिकवरी भी देखी। अब ये तवक्को की जा रही है कि 2024 जो होगा इलेक्शन ईयर भी होगा, कौन सी गवर्नमेंट बनती है, उसकी पॉलिसीज़ क्या होती हैं, और ख़ासतौर पर जिस तरह बाहर से जो इन्वेस्टमेंट के मुआहदे हो रहे हैं वो इन्वेस्टमेंट फ़िज़िकली आती है नहीं आती है, इन तमाम चीज़ों को देख के रुपया बड़ा जो है वो काउंट करेगा। अगर ये तमाम चीज़ें हो जाती हैं तो फिर हम देखेंगे कि जिस तरह डॉलर की कदर तेज़ी से बढ़ी थी 2023 में, इसी तेज़ी से रुपये की कदर में तेज़ी से इजाफा होगा। मज़ीद न्यूज़ अपडेट्स और डिजिटल स्टोरीज के लिए सब्सक्राइब करें डॉन न्यूज़ पाकिस्तान।